चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी से ना मिले, खत के जवाब में खत लिख दिया। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुलाकात के कोई खातिर खा नताइज नहीं होंगे। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी वकील गौहर खान ने कहा, ट्रायल जज ने गलत किया कि अपना पहले से करदम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले कि जल्दी में तो ऐसा ही होता है ना। वकील लतीफ़ खोसा बोले कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की स्टेट को नोटिस देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएंगे। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मुनासिब होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत पर विफाकी हुकूमत से 28 अगस्त तक रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल को चैम्बर में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सख्त सजा सुनाई गई थी। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल किसी ने पूछा था? क्या ये सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक में 58 पैसे महंगा, कीमत 300 रुपए 22 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत ने आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, अंडर इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को खैराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म ने पाक फौज के जवानों, पुलिस एहलकारों और मकामी अफराद को असनाद दी। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों से भी मिले। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बटाग्राम वाक़े पर पूरी कौम परेशान थी। दुनिया की नज़रें थीं कि परेशानी से कैसे निपटा जाएगा। बच्चों ने कहा कि हम पहले डर गए थे, फौजियों को देखा तो कहा कि अब बच जाएंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा, आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत। पीटीआई और जेयूआई के वफूद से मुलाकात। तहरीक इंसाफ का 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि आइन में तरमीम के बगैर हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं। इलेक्शन में पीटीआई का निशान बल्ला ही होगा। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ऐसे इक़दाम करें कि 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, इलेक्शन की तारीख पर नोटिस कर रहा हूं। जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में पीटीआई की लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील में पेश न हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस केस से अलहदगी नहीं है, ख्वाजा हारिस के तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे।
चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा, हाई कोर्ट के जेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शन का तासुर मिला। वाइस चेयरमैन हारून रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। क्वेटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदुखेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप जेआईटी के सामने पेश हुए? लतीफ खोसा ने जवाब में कहा कि नहीं हुए और होना भी नहीं चाहते। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले कि क्या ये आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में कई सवालात सोच रखे हैं। केस की आइंदा समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ जाएंगे। हो सकता है वो 16 सितंबर से पहले ही पाकिस्तान आ जाएं। मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम हम देखेंगे में रात 10:03 पर सिर्फ हम न्यूज पर। अख्तर मेंगिल ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। कहा कि मरदमशुमारी में बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाकर फ़ायदे उठाए गए। हमारे सूबे के साथ लूट मार की गई। महंगाई पर हमारे समेत पीडीएम की तमाम जमातें कसूरवार हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुलाकात। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के उमूर पर बातचीत। कहा, इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेंगे। रैप ने 25 नई रजिस्टर्ड होने वाली दवाओं की कीमतें मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां और सिरप शामिल। कैंसर की नई दवा की एक गोली की कीमत 28,200 रुपए मुकर्रर। कैंसर की इंजेक्शन की कीमत 3,20,000 रुपए। दमे के मरीजों को इनहेलर 1,390 रुपए में मिलेगा। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,000 से जायद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर इजहार बरहमी। गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूल बाकर ने कहा कि इंसानी जिंदगी से खेलने वाले किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला ने इदारों को इजाजत दे दी। FIA, पुलिस, FC, रेंजर समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। पेंशन के साथ रकम लेने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाजिमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। साद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाजिमुल उमूर होंगे। गति का श्री वस्तावा भारत की पाकिस्तान में नई नाजिमुल उमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत में सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। पाकिस्तान की 1 ऑफिसर और भारत के 5 ऑफिसर्स को सिफारती वीज़े जारी किए गए। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह में दरमियाने और हैड सुलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। 60 से ज़ायद देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में दरिया किनारे बस्तियों को खाली करा लिया गया। टब्बा सुल्तानपुर में भी हिफाजती बंद टूटने से घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। बारिश से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से डेंगू केसेस रिपोर्ट। कराची में 700 के करीब मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 37 हो गई। मुल्तान में 16 मरीज जेर इलाज। लाहौर में डेंगू से मुतासिर मरीज जाँ बहक। ठट्टा में ट्रक और वैन में तसादुम से 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक 4 पुलिस एहलकार मनशियात फरोशों की इत्तला पर इलाके में गए। फायरिंग का तबादले में एहलकार शहीद हुआ। जख्मी मुलजिम को उसके साथ हमरा ले गए। सानेहा जनावाला पर पंजाब हुकूमत ने 10 JITs बना दी। टीमें मसीही इबादतगाहों और घरों के जलाओ घेराव के मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JITs चालान तैयार करके अदालत में भिजवाएंगी। ईमान मजारी और अली वजीर बगावत के मुकदमे में अडयाला जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दोनों को जुडिशल कर दिया। ईमान मजारी को कमरा अदालत में वालदा शीरी मजारी से मुलाकात की इजाज़त। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर किस्म के बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर होगा। प्लॉटों के इंतजाम पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपये इजाफा। दूध की कीमत 160 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो गई। पेशावर में चीनी 6 रुपये फी किलो महंगी, कीमत 160 रुपये हो गई। मुल्तान में जेर तामीर इमारत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल नीचे गिरी। मजदूरों समेत घर के अफराद मलबे तले दब गए। बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद इंतजामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट बंद। स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, अपर दीर, चतराल, हरिपुर, एबटाबाद और मानसहरा शामिल। गुजरावाला, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली महंगी होने पर एहतजाज। शहरियों का हाथों में बिजली बिल उठाकर एहतजाज। लियाकतपुर और भेरा में भी मुजाहिरे। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। लाहौर के मेयो अस्पताल में नया OPD ब्लॉक बनेगा। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मंजूरी। कार्डियक इंस्टीट्यूशंस में एंजियोग्राफी को आउटसोर्स करने की भी मंजूरी। फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साबिका अदवार में भर्तियों की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मजाज अफसरान और अफराद से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने के भी अहकामात। आजम खान ने कहा कि सरकारी अफसरान फ़राइज़ की अंजामदही में कोई दबाव कबूल न करें। सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबी माहौल फराहम करेंगे। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में भी पेश। बहावलपुर, बहावल नगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मेलसी, चिश्तियां, मिंचनाबाद और हेड सुलेमानकी में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को वबाई अमराज से बचाव के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम, मुफ्त राशन भी तकसीम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कोट लखपत, आवान टाउन और गार्डन टाउन में बादल बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान।